गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। अभी हाल ही में आपने देखा है कि एमपीपीएससी आयोग ने सिलेबस चेंज कर दिया है। बिल्कुल प्री और मेंस का 2024 का सिलेबस नया होगा। ध्यान रखिए 2023 में 2023 में जो एग्जाम आपने दिया था अब वैसा एग्जाम नहीं आने वाला। कुछ एस्पिरेंट्स तो इस बात से बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स इस बात से बहुत दुखी भी हैं। उसका कारण है जो हमारे पुराने धावक हैं, पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जो पुराने तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को बड़ी टेंशन हो चुकी है कि सर हर 4 साल में 5 साल में हम एक बार सिलेबस पढ़ें, एक बार बड़ी मुश्किल से तैयारी हमारी हो पाती है, बड़ी मुश्किल से हम लोग तैयारी कर पाते हैं और उसके जस्ट बाद है ना 4 से 5 साल बाद फिर हम लोग सिलेबस चेंज देखते हैं। मतलब हम लोग कितनी बार अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, आयोग एक बार हमें फिक्स कर दे कि भाई इतने सालों के लिए हम लोग सिलेबस ये रखेंगे तो हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2024 में सिलेबस जो चेंज हुआ है उसकी। और इसमें कुछ बच्चे दुखी हैं तो कुछ बच्चे खुश। अच्छा, ये प्रॉफिट भी है और इसमें लॉस भी है। तो आइए आज की वीडियो हम लोग जानते हैं कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस। तो देखते हैं किन एस्पिरेंट्स को प्रॉफिट है और किन एस्पिरेंट्स को लॉस। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे एस्पिरेंट्स जो 2015 से तैयारी कर रहे हैं, 2016 से तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब उन्होंने एक सिलेबस तो पुराना वाला पढ़ा, मतलब जो 2029 से पहले का सिलेबस था, 2020 से पहले का सिलेबस था, और उसके बाद फिर जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो प्री हुआ, मेंस नहीं निकला, मेंस हुआ, इंटरव्यू निकला, जो भी उनके साथ हुआ, जो भी घटनाक्रम उन धावकों के साथ, उन सरपंचों के साथ जो हुआ, उनकी कहानी ये है कि अब 2020 में दोबारा से 2019-20 में दोबारा से हमने उस सिलेबस को चेंज पाया। अब उन्होंने फिर से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, फिर से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, फिर से अपने कार्यक्रम चेंज किए और एक शेड्यूल, नए शेड्यूल के थ्रू उन्होंने पढ़ा। लेकिन जैसे ही 2024 आई, फिर से उनको एक और झटका लगता है और ये झटका देता है आयोग। और आयोग ने सीधे सीधे एक डायरेक्टली एक बात कह दी कि ये अब सिलेबस नहीं होगा, अब सिलेबस आपको दूसरा मिलेगा। ये कहने का मतलब पहले प्रीलिम्स में 10 यूनिट चेंज करी, उसके बाद फिर जाके प्रीलिम्स में 10 यूनिट चेंज करी, उसके बाद फिर से प्रीलिम्स में 10वीं यूनिट चेंज कर दी है। अब देखो इसमें फायदा किसको, मैंने आपको बताया जो कि पुराने जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत दुखी हैं, उनको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है, उनको बहुत टेंशन है इस चीज की, क्योंकि हम कितनी बार तैयारी करें। और जो फायदा है वो है नए एस्पिरेंट्स जो अभी हाल ही में 5, 4, 6, 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात एक प्रॉफिट और भी है कि देखो ऐसे एस्पिरेंट्स जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो उनका फोकस मेनली रहता है एमपीजी के। लेकिन इस एग्जाम्स को आपने पता होगा, आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट पीसीएस लगातार देते रहते हैं, क्योंकि क्या पता तब जागो तभी सवेरा, या फिर जब भी ऊपर वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वही वाली कहानी है कि क्या पता किस जॉब में लग जाए, किस स्टेट्स में हमारा नंबर आ जाए, तो स्टेट पीसीएस वो देते हैं। और इस कारण से एमपीजी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कहने का यह है कि वो एस्पिरेंट्स बड़ी जद्दोजहद करते हैं जो बाहर के होते हैं, क्योंकि हमारे एमपी के एग्जाम में एमपीजी के का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो अब तक तो चलो ठीक है, फिर भी एक बेसिक था, लेकिन अभी हाल ही में नए सिलेबस में एमपीजी का वेटेज बढ़ा दिया है। इसके कारण हमारे एमपी के जो भी एस्पिरेंट्स थे जो स्टार्टिंग से एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो ये फायदेमंद हो सकता है। और हो सकता है क्या 100% ये फायदेमंद होगा, उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये मान के चलिए। क्लियर? क्योंकि 10वीं यूनिट में एमपीजीके को बहुत ज्यादा बास्ट कर दिया है और फर्स्ट यूनिट भी एमपीजीके की है और मैक्सिमम सिलेबस एमपीजीके का। ये तो प्रीलिम्स की बात है, मेंस में भी कहीं ना कहीं एमपीजीके का वेटेज बढ़ाया है। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो बच्चे हैं, उनको इसका फायदा हो सकता है। और नॉन प्रॉफिट टेबल कोई स्टूडेंट्स या कोई एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं कौन, जो एमपी से बाहर के हैं, यूपी से हैं, कर्नाटक से हैं, कहीं से भी वो हो सकते हैं। ऐसे एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये कंफर्म है कि एमपी से प्रश्न बढ़कर आएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा प्रॉफिट किसको है, जो एमपी के लोग हैं उनको प्रॉफिट हुआ है, और जो एमपी के लोग हैं वो एमपी से बाहर के हैं, मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, उनको प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन बच्चों यहां पर एक क्लॉज भी है,
यहां पर एक क्लॉज भी है, इसको आपको समझ के चलना है कि भाई ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी का स्पेशल प्रिपरेशन करते रहते हैं। अगर वो रिलेटेड है एमपी से, तो वो कोशिश है कि हो सकता है कि वो एमपी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा हो या फिर उनकी कमांड बहुत अच्छी हो और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन वो एमपी में सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, क्योंकि इस बार का कट ऑफ आपने देख लिया होगा, इस बार का कट ऑफ बहुत हैवी गया है। मतलब 80-81 कट ऑफ जाना अपने आप में एक मायने रखता है। ओके, तो बस बच्चों में तो यही चीजें कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए घाटे का सौदा है। आयोग देखो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी आपके ऊपर जुल्म ढा सकता है। इसको जुल्म कहो, इसको अच्छाई कहो, ये तो भाई देखो हर पर्सन अपनी अपनी थिंक रखता है, लेकिन आपको कसर नहीं छोड़नी। आपको तैयारी करना है, जद्दोजहद करनी है, लड़ना है, क्योंकि हमें खेतों में हल थोड़ी ना चलाने हैं। हमें किसान देखो कितनी मेहनत करता है, हमें किसान की तरह हल नहीं चलाने। हमें तो भाई अपना सिलेबस पढ़ना है, अपनी तैयारी करनी है, और टू द सिलेबस ही आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग चीज होगी, सबसे बड़ा आपके लिए टास्क होगा 2024 का वो प्रीलिम्स का एग्जाम, जो कि अप्रैल में होने वाला है। तो बच्चों समझ गए होंगे किसको घाटा है किसको फायदा। वास्तव में अगर आपको ऐसी ही वीडियो लगातार चाहिए, अगर आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी ऐसा नॉलेज चाहिए, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल पर अन्य वीडियो, अदर वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर एमपीपीएससी से रिलेटेड सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है, क्या 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 प्रॉफिटेबल चीजें हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है, आपको तैयारी कैसे करनी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बहुत ही जल्दी हम लोग स्पेशल न्यू सिलेबस से रिलेटेड आपके सामने वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।